नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में कभी कभी ऐसे राज सामने आते हैं जो हमारी सोच से परे होते हैं। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक शापित पुल बस एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। तो चलिए शुरू करते हैं शापित पुल की कहानी। सिर्फ स्कैरी इनसाइड हिंदी पर। रात का समय था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा अपने साथ कोई पुरानी कहानी ले जा रही हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। कई सालों से मैं अलग अलग लोकेशंस पर जाकर मेरी इन्वेस्टिगेशंस करता आया हूं, ताकि सभी लोगों को इन जगहों का सच पता चल सके। एक दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी मेरी नजर एक न्यूज पर पड़ी जिसकी हेडलाइन थी मौत के अनसुलझे रहस्य। मुझे उसमें इंटरेस्ट आया और मैं पूरी खबर पढ़ने लगा। लेकिन तभी मेरा एक दोस्त राहुल ने मुझे उस गांव के बारे में बताया और कहा कि मैंने सुना है उस गांव के बारे में। उसका नाम कलोदी गांव है और उस गांव से थोड़ी ही पहले एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा पुल है। गांव के सभी लोग उसे शापित पुल के नाम से पुकारते हैं। गांव के लोग रात में तो क्या दिन में भी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि जिस किसी ने भी वहां से जाने की कोशिश की है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर उसका कोई अता पता नहीं मिला। नेचुरली मुझे ऐसी कहानी थोड़ी फेक लगती है, लेकिन राहुल की बातें सुनकर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी वहां जाने की। और वैसे भी कई दिनों से मैं ऐसे ही किसी लोकेशन पर जाने की तलाश में था, तो मैंने उसी समय फैसला लिया और अगले दिन सुबह हम दोनों निकल गए वहां जाने के लिए। गांव पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैंने देखा कि आसपास के सभी पेड़ों के पत्ते एक ही तरफ झुके हुए थे, जैसे कोई इनविजिबल हवा का बहाव उन्हें खींच रहा हो। गांव पहुंचते ही एक ढाबे पर मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उनसे मैंने बातों बातों में शापित पुल के बारे में पूछ लिया, तो उन्होंने मेरी तरफ आश्चर्य से देखा और डरते हुए कहा, बेटा, पुल के उस पार जाने की सोचना भी मत, क्योंकि जो भी आज तक वहां गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बस सच का पता लगाने जा रहा हूं। इस पर उन्होंने मुझे इस गांव की पुरानी कहानी सुनाई कि कई सालों पहले की बात है। यहां हर साल मेला लगता था और यह मेला पूरे गांव में मशहूर था। आसपास के गांव से सभी लोग यहां मेला देखने आते थे। एक दिन किसी ने एक जवान लड़की, जिसका नाम सिया था, उसका बलात्कार करके उसे मार डाला और उसकी लाश उस पुल के नीचे फेंक दी। अगले दिन उसकी लाश वहां से मिलती है, पर कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरी और किसने उसे मारा। और उस दिन के बाद से गांव में अजीब हादसे होने लगे। गांव वाले पुल को तोड़ना भी चाहते थे, लेकिन जिस दिन तोड़ने का काम शुरू हुआ, उसी दिन 3 मजदूर बिना पता चले वहां से गायब हो गए। तब से गांव के लोगों ने उस पुल के रास्ते से जाना बंद कर दिया। अगले दिन सुबह हमने डिसाइड किया कि हम रात में पुल पे जाकर वहां की फुटेज लेंगे। लेकिन शाम को अचानक राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां अकेले ही जाने का फैसला किया और रात को उस पुल के पास पहुंच गया। रात के 12 बज रहे थे। मैंने अपने बैग में से ट्राइपॉड निकालकर सेट किया, कैमरा रिकॉर्ड पे रखा और एक फ्लैशलाइट हाथ में ली। शुरू के 2 घंटे कुछ नहीं हुआ, बस हल्की हल्की हवा चल रही थी और नीचे पानी का शोर। वहां बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि यहां भूत वूत कुछ नहीं है,
गांव के लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। फिर करीब 2 बजे के आसपास मेरे हेडफोन में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लड़की दबी आवाज में हंस रही हो। मैंने फ्लैशलाइट घुमा के देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर जब मैंने कैमरे का लाइव व्यू देखा, ब्रिज के दूसरे कोने पर एक सफेद साया खड़ा था। मैंने फिर फ्लैशलाइट उस ओर की, लेकिन कुछ नहीं था। कैमरे में दिख रहा था, लेकिन रियलिटी में नहीं। जैसे ही मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, ब्रिज नीचे से हिलने लगा और मेरे पैरों के नीचे के पत्थर में अपने आप छोटी छोटी दरारें पड़ने लगी। तभी अचानक मेरे बैग की जिप अपने आप खुल गई और उसी सिया नाम की लड़की की एक पुरानी फोटो बाहर गिर गई, जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने बताया था। पर मुझे याद नहीं था कि ये फोटो मेरे बैग में कैसे आई। फिर मेरे कानों में एक ठंडी सी आवाज आई, वापस चला जा, वरना तू भी यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। मैं डर के बावजूद पुल के नीचे का पानी देखने लगा, लेकिन पानी का रंग बिल्कुल काला हो चुका था और उसमें एक सफेद परछाई नजर आ रही थी। पर वो मेरे चेहरे की नहीं, बल्कि वो एक लड़की का चेहरा था, जिसके गले पर गहरा कटा हुआ निशान था। ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे, पर जैसे ही मैं थोड़ा संभला और अपनी आंखें झपकाई, वो चेहरा मेरे और पास आने लगा, जैसे पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, अपना सारा सामान लिया और वहां से भागने लगा। पर ब्रिज का दूसरा कोना दिख ही नहीं रहा था, बस अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे कैमरे का स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था, कभी उसमें लाइव व्यू तो कभी उसमें एक डार्क ब्लैक स्क्रीन दिखता, जिसके अंदर मैं दिख रहा था और मेरे पीछे एक सफेद साया खड़ा था, जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। एकदम से हवा इतनी तेज हो गई कि मेरा ट्राइपॉड पानी में गिर गया। अचानक मुझे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बचा, पर मेरा एक पैर दरार में फंस गया। फिर वही आवाज आई, इस बार कान के बिल्कुल पास से। मैंने कहा था ना, यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। मैंने टॉर्च नीचे किया तो देखा मेरे पैर को एक सफेद हाथ ने पकड़ा हुआ था। वो सिया थी, उसकी आंखें पूरी काली और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। मैंने पूरी ताकत लगाई और अपना पैर छुड़ाया और सीधा पुल के दूसरे साइड भागा। जैसे ही मैंने पुल पार किया कि तभी अचानक सभी आवाजें, हवा और पुल का हिलना, सब कुछ अपने आप बंद हो गया। फिर मैंने 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना जल्दी से गांव आ गया। अगले दिन सुबह मुझे पुल के पास से मेरा ट्राइपॉड मिला। मैंने राहुल और गांव वालों को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया और वहां से अपने दोस्त के साथ अपने शहर आ गया। घर पहुंचकर मैंने कैमरा चेक किया, पर उसमें कुछ भी खास नहीं मिला, बस मेरी और पुल की नॉर्मल तस्वीरें थी। आज 6 साल हो चुके हैं और मैं फिर कभी उस जगह वापस नहीं गया। लेकिन आज भी रात में कभी कभी मेरे कान में वही ठंडी सी आवाज आती है। पता नहीं ये मेरा वहम है या कोई सच। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए स्केरी इनसाइड हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी सुनते रहिए।